माहौलियाती आलूदगी और दुनिया का बढ़ता हुआ दर्जा हरारत दुनिया का सबसे संगीन मसाला बनता जा रहा है। गुज़िश्ता कई दहाइयों से साइंसदान और माहिरीन अर्जियात इस बात पर खुसूसी जोर दे रहे हैं कि अगर कुर्राए अर्ज के बढ़ते हुए दर्जा हरारत को न रोका गया तो इसके नताइज इंतहाई खतरनाक साबित हो सकते हैं। माहिरीन की जानिब से जारी हालिया रिपोर्ट में इस हवाले से तरक्की पजीर ममालिक पर तनकीद करते हुए किन बातों की निशानदेही की गई है, इसकी तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। मगर आगे बढ़ने से कबल चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। आलमी सतह पर जिस तेजी से मुख्तलिफ वबाएं फैल रही हैं, इसने इंसानी जिंदगी को शदीद मुतासिर कर रखा है। 2019 में सर उठाने वाली वबा से जहां बड़े पैमाने पर माली बहरान पैदा हुआ और कसीर तादाद में लोग बेरोजगार होकर गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए, वहीं सेहत के हवाले से भी संगीन खदशात लाहक हैं। मगर मुहक्किकीन की जानिब से ऐसे हालात में माहौलियाती आलूदगी और दुनिया के बढ़ते हुए दर्जा हरारत को इन तमाम वबाओं से कई गुना ज्यादा खतरनाक करार दिया जा रहा है। बात की नजाकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि तारीख में पहली बार 220 से जायद तिब्बी और तहकीकी मुजल्लों ने मुश्तरका इदारिया शाया किया है, जिसमें खुसूसन अमीर ममालिक के सियासतदानों, पॉलिसी साजों और अवाम सभी को खबरदार करते हुए कहा गया है कि कोविड से ज्यादा खतरनाक माहौलियाती तब्दीली को नजरअंदाज करने की बजाय इसके लिए हंगामी इकदाम उठाने की जरूरत है। माहिरीन के मुताबिक किसी एक बीमारी के मुकाबले में आलमी माहौलियाती तब्दीलियों से वाबस्ता खदशात कहीं ज्यादा बड़े हैं। कोविड की आलमी वबा खत्म हो जाएगी, लेकिन माहौलियाती बहरान की कोई वैक्सीन नहीं। माहिरीन ने माहौल के सेहत पर पड़ने वाले बराह रास्त असर के बारे में जोर देते हुए कहा है कि अमीर ममालिक की फैलाई हुई आलूदगी का खुमियाजा गरीब मुल्कों में रहने वाले अरबों इंसानों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर इस जानिब संजीदगी से तवज्जो न दी गई तो बढ़ती हुई माहौलियाती खराबी का नतीजा दुनिया के गरीब और कम तर वसाइल वाले मुल्कों में आबाद अरबों इंसानों की सेहत के शदीद तरीन मसाइल की सूरत में निकलेगा। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।